बारे में बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारी न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। तो बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये हमारा सबसे बड़ा न्यायालय है। ये न्यायालय संविधान का रक्षक है। अगर कोई भी व्यक्ति संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है, संविधान की अनदेखी करता है, तो क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको अनदेखी करने वाले को सजा देता है। और ये न्यायालय हमारे मूल अधिकारों का रक्षक है। हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं, उसकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों का हनन करता है, सरकार मूल अधिकारों की अनदेखी करती है, तो उसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। और इसे हम क्या है, अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो निचली अदालतें हैं, कहने का भाव जिला अदालतें व उच्च न्यायालय से हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को बच्चों हम अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं। तो ये क्या है, अब आगे हम आपको बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें पहला आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अनुसार बच्चों आप ये देखते हैं कि क्या क्या आते हैं, कौन कौन से
विवाद आते हैं। तो इसके तहत पहला आता है मूल अधिकारों से अधिकार एक है। दूसरा है केंद्र व राज्य सरकारों के विरुद्ध विवाद दूसरा है केंद्र व राज्य सरकारों के विरुद्ध विवाद। तीसरा आता है दो राज्य सरकारों के विरुद्ध विवाद। तो सबसे पहले आता है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से कौन कौन से विवाद आते हैं। तो मूल अधिकारों से संबंधित विवाद, ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। अगर कोई व्यक्ति या सरकार बच्चों हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है, मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है, तो हम सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये विवाद, ऐसे विवाद, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद या 6 हमारे जो मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित जो विवाद हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। उनके ऊपर फैसला देने का अधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का है। इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विवाद। तो बच्चों आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार, जिसे हम भारत की सरकार कहते हैं, उसके बीच या राज्य सरकार कोई भी हो सकती है, राजस्थान की सरकार हो सकती है, पंजाब की सरकार हो सकती है, असम बंगाल की सरकार हो सकती है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सरकार हो सकती है। कहने का भाव है कि कोई भी राज्य सरकार है तो उसके विरुद्ध अगर उनका कोई विवाद है तो आपस में इस विवाद का फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उसको सुलझाएगा, विवादों का निपटान करेगा। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में केंद्र और राज्यों से संबंधित विवाद आते हैं या राज्य सरकारों के विरुद्ध विवाद आते हैं। ये दूसरा। तीसरा आता है दो राज्य सरकारों के विरुद्ध विवाद। बच्चों आप ये कहोगे कि दो राज्य सरकारों के बीच विवाद क्या हो सकता है? कोई भी सरकार हो सकती है, कोई भी दो राज्य हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार जो है उसमें पानी का विवाद चल रहा है, चंबल के जो पानी का विवाद है तो वो चल रहा है। तो उससे संबंधित विवाद है, या हरियाणा और पंजाब का कोई पानी का या जल का विवाद है, या किसी प्रकार का, कहने का भाव क्या है कि दो राज्य सरकारों के विरुद्ध कोई भी विवाद है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, और ये क्षेत्राधिकार जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये तीन अधिकार थे। दूसरा
अधिकार है, दूसरा क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है बच्चों, ये एक अपीलीय क्षेत्राधिकार इसका है। उच्च न्यायालय के जितने भी फैसले होते हैं, अगर कोई वो अपील करना चाहता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में बच्चों करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक अपीलीय क्षेत्राधिकार उसके पास है, और वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की अपीलों को सुनता है, उसके ऊपर फैसला देता है, अपना फैसला सुनाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। दूसरा है, कोई भी इसके अनुसार संवैधानिक मामले, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संवैधानिक मामले भी आते हैं। संविधान से संबंधित जो मामले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक मामले कहते हैं। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार संवैधानिक या संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये सारे के सारे मामले क्या है? संवैधानिक मामले कहलाते हैं। इसके साथ ही हम क्या कहते हैं? इसमें तीसरा इसमें आता है पहले दीवानी मामले। तो बच्चों ये देखिए कि इसी के तहत दीवानी मामले भी आते हैं, और ये मामले कौन कौन से हो सकते हैं? ये मामले अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए, दीवानी मामले आते हैं जमीन जायदाद, तलाक, विवाह, ये सारे मामले क्या है? दीवानी मामले में आते हैं। कोई जमीन का मामला है या किसी जायदाद का मामला है या कोई तलाक का मामला है या कोई विवाह का मामला है, ये सारे क्या है कि बच्चों दीवानी मामले होते हैं, जो कि क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। तो ये क्या है? दीवानी मामले हैं। आगे हम आपको और बताएंगे। फौजदारी मामले। इसके तहत क्या है? हत्या, डकैती, और
अपराध या मारपीट। ये फौजदारी मामले होते हैं। कोई हत्या का मामला हो या कोई डकैती का मामला हो या कोई अपराध का मामला हो या मारपीट का मामला हो, तो ये सारे मामले क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। अब इस कार्य को आपको उतारना है और इसको याद करना है। होमवर्क की कॉपी में आपको उतार लेना है। थैंक यू बच्चों।